आज आषाढ़ मास चल रहा है और इस समय जगन्नाथ की पूजा का बहुत उत्सव मनाया जा रहा है। जगन्नाथ यात्रा शुरू होने वाली है और जगन्नाथ यात्रा से संबंधित कुछ दृश्य मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगी कि जगन्नाथ का मंदिर पुरी में है और इस विषय में बात करूँगी तथा इससे जुड़ी हुई कुछ मैं किंवदंती आपको बताऊँगी। और इसको बताने के पहले मैं थोड़ा सा भगवान का ध्यान आपके सामने कर रही हूँ कि भगवान की भक्ति ऐसी भक्ति है कि उनको किसी भी रूप में उनको ध्यान किया जाए वो इसी रूप में दर्शन देते हैं। जगन्नाथ यात्रा में भगवान अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ यात्रा को निकलते हैं और अपनी बहन की इच्छा पूरी करते हैं और इसी इच्छा के माध्यम से हम भी प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारी भी समस्त इच्छाओं को आप पूर्ण करो। भगवान हम लोगों ने इस पृथ्वी में जन्म लिया है, बिना आपकी मर्जी के हमारे कार्य पूरे होने मुश्किल होते हैं। मुझे आपकी प्रेम आपसे प्रेम चाहिए और आप हमारी हर भावना को पूर्ण करें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पदं नाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं भगवन् श्रीनाथं। तो आज मैं जो दो किंवदंती आप लोगों को बताऊंगी, तो एक भगवान विष्णु से संबंधित है और दूसरी भगवान राम से संबंधित है, तुलसी से संबंधित है। इसीलिए मैंने भगवान के दोनों रूपों का ध्यान किया है और आप भी सुनिए। आषाढ़ मास चल रहा है और भगवान जगन्नाथ से को ये मास समर्पित है। ये ऋषियों की देवभूमि, महापुरुषों का संग दुर्लभ है, अगम है, अमूर्त है। 214 फीट ऊंचे जगन्नाथ मंदिर के बारे में कई विलक्षण बातें हैं। कलिंगावास शैली का ये बेजोड़ उदाहरण है। कहते हैं इस मंदिर का ध्वज हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। मंदिर के शीर्ष पर लगा सुदर्शन चक्र भी तिरछा नहीं दिखता, ये हमेशा सामने की ओर दिखाई देता है। इसमें मुख्य गुम्बद की छाया दिन के किसी भी पहर दिखाई नहीं पड़ती है और जब मंदिर में प्रवेश कर लो तो सागर की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है। मंदिर के अंदर जैसे ही प्रवेश करते हैं तो इतनी लहरें उठ रही होती हैं, लेकिन फिर भी जो लहरों की आवाज़ है वो मंदिर में सुनाई नहीं देती है। सागर का दृश्य इतना सुंदर दिखाई देता है कि ईश्वर की अजब लीला है, अजब संसार है। शब्दों में इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ पर एक उत्सव रथ यात्रा के रूप में मनाया जाता है। श्री जगन्नाथ मंदिर का एक रूप है। मंदिर में जगन्नाथ जी अपने भाई बलराम और सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। कहते हैं यहाँ पे मंदिर है और जो मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी हैं, विष्णु का रूप है, वो अपने भाई बलराम अपने अनुज के साथ और अपनी बहन सुभद्रा के साथ विराजित हैं। कहते हैं कि एक बार सुभद्रा जी ने इच्छा प्रकट की कि मुझे शहर भ्रमण कराना और इसी इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान ने रथ तैयार कराए और 3 रथों में बैठ करके भाई बहन
शहर भ्रमण करने को निकले। और इसको कहते हैं कि वो अपनी मौसी के यहाँ गए। कुछ लोग इसको मथुरा भ्रमण से भी जोड़ते हैं कि वो अपनी माँ देवकी से मिलने गए थे। इसमें अनेक प्रकार की कथाएं हैं, लेकिन जो भी सच हो, ये तो परमात्मा की लीला है। हर कोई इसके विषय में अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन उनकी लीला को कोई नहीं जानता। इस तीर्थ के बारे में कहते हैं कि जब तीर्थ में जो जरासंध के तीर से श्री कृष्ण का देहांत हुआ था, कि जब शबर था वो तीर चला रहा था और उनके कलमों पे तीर लग गया था, और उसके बाद उनका देहावसान हो गया था। और जब देहावसान हुआ तो संस्कार किए जाने के बाद जरासंध अपना गृह त्याग करके समुद्र के किनारे किनारे चलकर उस समय के कलिंग भूखंड में रहने लगा था, और वो अपने साथ श्री कृष्ण की अस्थि का एक टुकड़ा भी ले आया था। जो जरासंध था, जिसकी तीर से भगवान कृष्ण का देहावसान हुआ था, तो उसको बड़ा इस बात का दुख था। और जब उनका अंतिम संस्कार हो गया, तो वो उनके साथ अपना एक अस्थि का टुकड़ा ले आया और समुद्र के किनारे किनारे कलिंग भूखंड के पास जाकर के रहने लगा। वहाँ पर उसने एक गुफा में उनकी अस्थि का टुकड़ा रखा और उसका नित्य पूजन करने लगा था। वो पूजा करता था। महाराज इंद्रद्युम्न श्री कृष्ण के परम भक्त थे, और उन्होंने स्वप्न में देखा कि श्री कृष्ण का अस्थि का अंश गुफा में स्थित है। राजा के दूत श्री कृष्ण के देह अवशेष को खोज में निकले, और उन्होंने जरासंध के वंशधर विष्णुवंश की कन्या ललिता से विवाह किया और कृष्ण के देह अवशेष को लाकर इंद्रद्युम्न को सौंप दिया। जब वो पूजा करता था, तो एक रात जो है उन्होंने स्वप्न में देखा कि महाराज भगवान ने उनको स्वप्न दिया कि उनका जो अस्थि का टुकड़ा है वो वहाँ पे विराजित है और उसका शवर पूजा करता है। तो राजा के दूत वहाँ पर गए और उसको ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचे, और उन्होंने विष्णु वसु की कन्या से ललिता से विवाह किया और कृष्ण के देहावशेष को लाकर इंद्रद्युम्न को सौंप दिया। तो इस तरह से ये कहानी एक वहाँ पर प्रसिद्ध है, और इस कहानी को बहुत ही प्रचलित कहानी है। अब दूसरी बात हम आपसे जो शुरू कर रहे हैं, वो है भगवान जगन्नाथ के मंदिर में प्रवेश की 4 द्वार हैं, जो चारों दिशाओं में स्थित हैं, लेकिन उत्तर दिशा का द्वार सिर्फ देवताओं के इस्तेमाल के लिए है। जब रथ यात्रा के समय भगवान जगन्नाथ, श्री कृष्ण, बलभद्र और देवी सुभद्रा की सवारी निकलती है, तो देव प्रतिमाओं को इसी गेट से लाया जाता है। आम भक्त पूर्व दिशा में स्थित सिंह द्वार का प्रयोग करते हैं। रथ यात्रा के समय धक्का मुक्की होती है, बहुत भीड़ होती है, हर कोई भगवान के दर्शन की लालसा होती है, और भगवान वो चाहता है व्यक्ति कि हम जो है उनके दर्शन कर लें, और इस धक्का मुक्की में वो लोग काफ़ी थकान महसूस करते हैं। और सिंह द्वार का प्रयोग करते हैं। रथ यात्रा के समय धक्का मुक्की होती है। देव दर्शन के लोभ में अद्भुत द्वंद्व चलता है, और इस दुख और पीड़ा को जैसे ईश्वर हर लेते हैं। कितनी भी थकान हो, लेकिन जब भगवान का दर्शन मिल जाता है तो सभी लोग अपनी थकान को भूल जाते हैं। अब भगवान जगन्नाथ की अगवानी के लिए भीड़ कैसे मर्यादित रह सकती है? भला हर कोई चाहता है कि हम उनके दर्शन कर लें, तो कैसे मर्यादित रह सकते हैं? सब में होड़ सी लगी होती है कि हम पहले भगवान के दर्शन कर लें। जगन्नाथपुरी में जुड़ी अनेक कथाएं हैं, जो लोग यहाँ पर आते हैं अपने हृदय में प्रभु से जुड़ा एक अन्य अनुभव लेकर जाते हैं। पर हम तुलसीदास जी की जुड़ी एक कथा आपको सुना रहे हैं। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भय तारणम नौ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारणम
गन्धर्वमृत अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम पटपीत मानव तड़ित रुचि सुच नवमी जनक सुतावरम। तो अब यहाँ पर भगवान की एक इच्छा के बारे में कहते हैं कि जो मेरी वही अर्जी है कि मेरी अर्जी आपकी मर्जी बन जाए। ये है मेरी अर्जी, मैं बन जाऊं तेरी मर्जी। छम 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 बारिश है, छम 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 बारिश है। ये मेरी अर्जी, मैं बन जाऊं तेरी मर्जी। जो तेरी मर्जी ईश्वर इतना प्यारा है, वो इतना प्यारा है कि चाँद कहे इससे कि चाँद हमारा है। ये मेरी अर्जी, मैं वो बन जाऊं जो तेरी मर्जी। कवि कह रहा है कि मेरी यही अर्जी है कि मैं वो बन जाऊं प्रभु जो तेरी मर्जी है। जग रोक न पाएगा जब मीरा नाचेगी, जब मीरा नाचेगी, जब शाम बुलाएगा। ये मेरी अर्जी, मैं वो बन जाऊं जो तेरी मर्जी। किसी कवि ने अपने भावों को इस तरह से व्यक्त किया है कि ये मेरी अर्जी है, मैं वो बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। खुशबू में खुशबू है, मैं वो बन जाऊं जो तेरी मर्जी। वही है मेरी मर्जी, वही है मेरी मर्जी। तो अब मैं यहाँ पर तुलसीदास की एक कथा आपको सुनाने जा रही हूँ। श्री जगन्नाथ की इस प्रतिमूर्ति ऐसी है कि वो अपने भक्त अपने आराध्य प्रभु का उनके भीतर दर्शन कर लेता है। एक बार तुलसीदास जगन्नाथपुरी पहुँचे। श्री जगन्नाथ श्री कृष्ण के एक रूप हैं। जगन्नाथ भगवान जो हैं श्री कृष्ण के एक रूप हैं और रामचंद्र जी के पूर्व रूप है। तुलसीदास पुरी पहुँचे। संत तुलसीदास ने आशा की थी कि जगन्नाथ जी के रूप को निहारते हुए उन्हें अपने आराध्य श्री रामचंद्र जी के दर्शन होंगे, और पर ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पे तो जगन्नाथ जी की मूर्ति व्याप्त है, विराजित है, तो वहाँ पर उनको रामचंद्र जी के दर्शन नहीं मिले। और वो अपने मन में ये सोचते आ रहे थे कि मुझे रामचंद्र जी के दर्शन नहीं मिले। वो निराश मन से मंदिर से बाहर चले आए। शाम हो गई। अचानक एक बंदर, जब वो मंदिर की सीढ़ियाँ उतरने लगे तो अचानक एक बंदर आया और उन्होंने उनका अंगोछा खींच लिया। तुलसीदास अब क्या करते, चुपचाप वो मंदिर सीढ़ियाँ उतरने लगे। उसी समय एक महापुरुष उनको दिखाई दिए, उनके दर्शन हुए उनको। वो दूर दीवार पर बैठे बंदर से कहने लगे। महापुरुष ने बंदर से कहा, क्या कहा उन्होंने कि इस भक्त का अंगोछा उसे वापस कर दो। बंदर दीवार से उतरा और उनका अंगोछा वापस कर दिया। रात में तुलसीदास ने स्वप्न में आकर स्वप्न में देखा कि भगवान उनसे बोले कि उस वानर के अंदर हनुमान की विभूति ने तुमसे ऐसा मजाक किया था। जिन पुरुष को तुमने देखा था वो विभीषण थे, और ये दोनों ही रोज जगन्नाथ मंदिर आते हैं। अगले दिन संत तुलसीदास की नज़र गर्भगृह में पड़ते ही श्री रामचंद्र, सीता और लक्ष्मण का दर्शन मिला। कहते हैं भगवान ने एक परीक्षा ली थी कि मैं तो यहाँ जगन्नाथ रूप में व्याप्त हूँ, विराजित हूँ, तुम्हें राम के दर्शन नहीं मिलेंगे। लेकिन भगवान ये भी जानते हैं कि जिसकी भावना जैसी होती है, भगवान तो कण कण में व्याप्त हैं, हर एक के दिल में व्याप्त हैं, और जिसकी भावना जैसी होती है मुझको उसको उसी रूप में दर्श देना चाहिए। और दूसरे दिन जब वो गर्भगृह में गए तो वहाँ पर उन्होंने सीता, राम, लक्ष्मण सभी के दर्शन किए। जाती रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तुम कैसी। जाती रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तुम कैसी। ये मेरी अर्जी, ये मेरी अर्जी, मैं वो बन जाऊं प्रभु जो तेरी मर्जी। ये मेरी अर्जी, ये मेरी अर्जी, मैं वो बन जाऊं प्रभु जो तेरी मर्जी। ये कृष्ण भावना अमृत है क्या? ये मन में दर्पण से धूल को महाअमृत बना करके जब द्वार साफ करती है
तो उस धूल को बिल्कुल साफ कर देती है और ईश्वर दर्पण में इंसान का सही रूप दिखा देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। श्री कृष्ण सदा हमारे हृदय में विराजमान है और इस शरीर वृक्ष पर जीवात्मा और परमात्मा रूपी दो पक्षी बैठे हैं। जीवात्मा रूपी पक्षी इस वृक्ष के फलों को खा रहा है और परमात्मा रूपी पक्षी केवल साक्षी के रूप में स्थित है। जैसे ही जीवात्मा भक्ति में सेवा शुरू करता है, धीरे धीरे कृष्ण भावना अमृत का विकसित करने लगता है और वैसे ही अंतकरण में स्थित परमात्मा मन के दर्पण में पड़ी सभी प्रकार की धूल को साफ करने में उसकी सहायता करता है। तो मैंने ये जगन्नाथ जी पे आप लोगों को थोड़ी सी बात बताई, दो कहानियाँ भी बताई हैं। आप लोगों का जो प्यार है वो मुझको हमेशा मिल रहा है और इसी के बल पे मैं इस कार्य को कर रही हूँ। और मेरी ये कहानी या जो विचार हैं आप लोगों को कैसे लगे मुझे बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। मेरे चैनल का नाम है डॉक्टर मधुलता निगम गीत कलाकृति।